सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जीवन में सुख से ज़्यादा दुख का अनुभव हम सब करते हैं, लेकिन यदि दुख ना हो तो हमें सुख की भी अनुभूति नहीं होगी। सुख या दुख केवल एक भाव है जो कि हम खुद अपने जो हम चाहते हैं और नहीं होता तो हमें दुख होता है, और यदि जो हम चाहते हैं हो जाता है तो सुख होता है। तो ये दोनों ही एक प्रकार का भाव है, लेकिन उस दुख के बिना सुख का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आइए आज जीवन का दर्द विषय पर कुछ चर्चा हम सब करते हैं। यह सच है कि मानव जीवन दुखों का पहाड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना दुख दर्द के जीवन संभव नहीं है। अगर शरीर में दर्द नहीं होता तो शरीर मर जाता है, क्योंकि शरीर को दर्द का एहसास ही नहीं होता है। दर्द होता है तो हम इसे दूर करने के उपाय करते हैं, कर्म करते हैं और जिंदा रह पाते हैं। भले ही जब कोई आपको दर्द देता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर उस दर्द के कारण ही आप उसका निवारण भी करते हैं। यह दर्द शरीर के हर बाल और हर नस नाड़ी के साथ जुड़ा होता है। दर्द मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला बुद्धि का दर्द, दूसरा मन का दर्द और तीसरा आत्मा का दर्द। तीनों दर्द अपने अपने तरीके से चित्त के अंदर संचित होते हैं और अगले जन्म में हाथ तथा श्राप का कारण बनते हैं। जो दर्द बुद्धि के द्वारा एहसास होता है वह शारीरिक दर्द होता है। शारीरिक दर्द में मनुष्य के शरीर में होने वाली व्याधि से बुद्धि को चेतना मिलती है, जो हमें ज़िंदगी जीने में सहायता करती है, हमें चेतन बनाती है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर शारीरिक दर्द की चेतना ना होती तो दर्द के बढ़ने के कारण हम जीवित भी न रह पाते, और इसीलिए वह दर्द अत्यंत आवश्यक है। दूसरा दर्द मन का दर्द होता है। इस दर्द में मन दुखी होता है, इसमें हमारी 5 इंद्रियां भी दुखी होती हैं। इस दर्द में कोई शारीरिक व्याधि नहीं होती, पर मन के ऊपर बहुत गहरे घाव होते हैं और मनुष्य इस घाव से राहत पाने के लिए जीने का इंतजार करता है। और जो व्यक्ति उस घाव को, मन के घाव को अपनी क्षमता से मिटा लेता है या कम कर लेता है, वो पुनः नई जिंदगी शुरू कर पाता है। तीसरा दर्द आत्मा का दर्द होता है। जब कोई इंसान किसी के साथ जघन्य अपराध करता है तो पीड़ित का नाभि चक्र बुरी तरह से तड़प जाता है। वही दर्द आत्मा का दर्द होता है। उस दर्द के परिणाम की उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रतीक्षा रहती है। साफ है कि दर्द ही जिंदगी को जीने की दिशा देते हैं। इसलिए हम तीनों प्रकार के दर्द को सहने की क्षमता बढ़ाते रहें, अर्थात हमें बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा जीवन उन्नत रहे और हम इन तीनों ही प्रकार के दर्द को सह सकें। यदि हम इस वास्तविकता को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन अधिक आनंदमय और सार्थक होगा। आज कोरोना महाकाल में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, जिनकी की आशा भी नहीं थी कि अभी वो इस तरह चले जाएंगे। ये एक मन का दर्द है, और आज
हमें यह समझना होगा कि जीवन परिवर्तनशील है और ये तीनों ही प्रकार के दर्द, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द और आत्मा का दर्द, ये हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। और सही पूछिए तो ये दर्द हमें जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं और जो जीवन में बुरा होता है उसको भी सहने की शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं। हमें जीवन का असली रूप देखने को मिलता है। इसलिए यदि हम इस प्रकार से अपने को मानसिक बल देंगे तो निश्चय ही हम जीवन में सफल और सुखी होंगे। शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।